हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट। एंड आज हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो है फार्माकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ओके, बिफोर जंपिंग इनटू व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ अ ड्रग, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट भी आपको बताना चाहिए कि ड्रग एंड मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, और देन हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी क्या होती है। सो ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नॉन स्ट्रक्चर other than nutrient or any essential dietary ingredient which when administered to a living organism produces a biological effect. What does it mean? It's mean कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका स्ट्रक्चर हमें पता होता है, लाइक बायोकेमिस्ट्री में हमें पता होती है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वो कोई न्यूट्रेंट या कोई एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हैं या आप फ्रूट्स खाते हैं या वाटर जो भी खाते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ड्रग ले लिया। नहीं, वो ड्रग नहीं होती, वो सिर्फ आपकी डाइट का हिस्सा होता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डेट्स इट। ड्रग बेसिकली वो चीज़ है जब वो एडमिनिस्ट्रेट करें तो आपकी बॉडी में एक स्पेशल बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस करें। या अगर हम फार्माकोग्नोसी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक रॉ चीज़ लेते हैं, उस रॉ चीज़ में बहुत सारी कह लें कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उनमें से हमारे लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, हम उसको ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये एक वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उन सब में से जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगा, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट परफॉर्म होगा, वो ड्रग होगी। तो ड्रग में बी सिंथेटिक केमिकल्स, ड्रग्स कैन बी केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, इसकी थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेशन मैंने ना इसकी क्लासीफाई कर दी। एक सिंपल आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं यहाँ तक बस, और नेक्स्ट है इसका फ्रेंच में, ड्रग को फ्रेंच में कहते हैं ड्रग और ड्राई हर्ब। इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन। मैंने पहले आपको यही बात बताई कि पूरी मेडिसिन में एक सिंगल वो स्पेसिफिक केमिकल जो हमारी जो डिज़ीज़ हमारी बॉडी में उसको क्योर करे, उसकी डायग्नोस करे, उसकी प्रिवेंशन करे, उसकी ट्रीटमेंट करे, उसको क्योर करे, वो ड्रग कहलाती है। ड्रग इट इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज़। एक सिंगल वो चीज़ ड्रग कहलाती है। एंड विद द WHO, World Health Organization has given a more comprehensive definition that drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological state. Drug एक ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जाता है या इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं कि इस काम के लिए वो यूज़ किया जाए कि जो हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसको एक्सप्लोर करें या जो पैथो स्टेट्स हमारी हमारी जो बॉडी में बन जाएंगी, लाइक डिज़ीज़ बन जाएगी या कोई भी पैथो स्टेट हमारी बॉडी में बन गई है, उसको क्योर करें या उसको मॉडिफाई करें या उसको लर्न करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, सिंपली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट, कि रिसिपिएंट को उससे बेनिफिट मिलेगी, ड्रग हम दें और रिसिपिएंट की डिज़ीज़ क्योर हो जाए, तो वो सिंपल इज़ दैट ड्रग वो चीज़ कहलाती है। थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हैं, तीनों ठीक हैं, और ये इसकी आगे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ड्रग। लाइक ड्रग्स क्या एक ही नेचर की होती हैं सारी, या डिफरेंट नेचर्स की हो सकती हैं। ड्रग्स कैन बी ऑफ टू नेचर्स। इधर एक पॉइंट में लिखा है कि ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विद सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स व्हाइल मेजॉरिटी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सम आर प्योरली इनऑर्गेनिक। कि ये केमिकल एंटिटीज़ होती हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो ऑर्गेनिक ही होती है। कुछ हैं जो इनऑर्गेनिक में भी आती हैं, इनका हम अभी देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक में एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक से मुराद ये है कि ये ड्रग्स वो होंगी जिनकी नेचर इनऑर्गेनिक होगी, और ये हैं लिथियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों इनकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसके नीचे। ऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाती है वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वीकली बेसिक में एग्जांपल आती हैं एस्प्रिन, पेनिसिलिन। वीकली बेसिक में आती है मॉर्फिन, क्लोरोक्वीन, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आती हैं अल्कोहल, डाइथाइल ईथर। ये इनमें ऐसे क्लासीफाई आप कर सकते हैं। पेपर में एग्जामिनेशन में अगर आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह की पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। ओके, नेक्स्ट है मोस्टली ड्रग्स। अब ड्रग्स जो होती हैं एक तो इनऑर्गेनिक हो सकती हैं और ऑर्गेनिक हो सकती हैं। अब ड्रग्स हमारे साथ सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। तो मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो तो हम सॉलिड्स फॉर्म में लेते हैं,
और उनमें पैरासीटामोल आती है, प्रोपेनोल आती है, और कुछ ड्रग्स होती हैं वो लिक्विड होती हैं या गैसेस में ले सकते हैं। अब लिक्विड में आता है ग्लाइसिराइल, ट्राई नाइट्रेट एंड प्रोपोफोल। ये नाम आप याद कर सकते हैं एज एग्जांपल, नहीं तो फर्दर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नाम आपको याद हो जाएंगे। गैसेस में आ सकती हैं लाइक नाइट्रस ऑक्साइड और गैसेस, तो ये इसमें आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इनके मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से इनकी मॉलिक्यूलर वेट जो मेजॉरिटी ड्रग्स का होता है वो इस रेंज में आता है 100 to 1000 डाल्टन। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर 100 से छोटा साइज़ मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो फिर क्या होगा। फिर ये आ सकती है बात, ड्रग्स smaller than 100 डाल्टन do not have specific sufficient features in terms of size, shape, configuration, chirality, distribution of charges to selectively bind to target receptors। कि हमारे पास इसमें sufficient features फिर उसमें नहीं से कवर हो सकते, जो उसमें शेप उसकी प्रॉपर नहीं आएगी, साइज़ प्रॉपर नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं आएगी, ये सब चीज़ें, तो वो जो उसका टारगेट रिसेप्टर है उस पर वो बाइंड नहीं कर पाएगी। और जब वो अपना एम पूरा नहीं कर सकी कि वो बाइंड ही नहीं कर सकी, तो वो एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, हमारी डिजीज़ कैसे क्योर करेगी। तो ये एक चीज़ आ जाती है इसमें। अगर 1000 से ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाए तो drugs larger than 1000 डाल्टन do not readily pass through membranes barriers to reach target tissue or cell। के सिंपल वो बड़े होंगे, वो बल्कि हो जाएंगे, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी मेम्ब्रेन्स को, बैरियर्स को पास करके टारगेट टिश्यू तक जाते हुए। वो वहाँ तक पहुँचने में उनको टाइम लगेगा, स्लो उनका रेट हो जाएगा, और वो अपना जो फंक्शन होगा वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। बल्कि मॉलिक्यूल ड्रग्स हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, कि उनको फिर आईवी के ज़रिए या फिर पेरेंटल रूट के ज़रिए हमें उनको देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है। एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी मौजूद हैं जो या तो 100 से छोटी हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो 1000 से बड़ी हैं। तो वो एक्सेप्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में इस तरह कि लिथियम आयन जो होता है वो 7 डाल्टन का होता है, वो इससे 100 से कम है। एंड सम लाइक हेपरिन, गोनाडोट्रोफिन्स, एंजाइम, प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स आर मच बिगर। लेकिन इनमें ये एक्सेप्शन है, ये बेशक छोटी है और ये बेशक बड़े हैं, बट स्टिल दे फंक्शन नॉर्मली। ये एक एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि नेचर ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, कि अपनी एक्शन की बेस पर कि हम अब ड्रग्स को क्लासिफाई कर देंगे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले हमने नेचर के पे किया, ये नेचर पे किया था सिंपल के ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, इस तरह। अब हम करेंगे उनके एक्शन पे कि अगर फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव, इसमें जाता है प्रिवेंटिव, सिम्टोमेटिक एंड डायग्नोस्टिक एंड ऑल डैट। सो फर्स्ट हम करेंगे प्रिवेंटिव ड्रग्स। प्रिवेंटिव ड्रग्स हमारे पास होती हैं वो ड्रग्स जो किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करती हैं और प्रिवेंट करें। नॉर्मली जो हम कहते हैं प्रिवेंटिव ड्रग्स जो किसी भी हमारी डिजीज़ को प्रिवेंट करें और ट्रीट करें, उसमें आ जाती है एंटीबायोटिक्स। अच्छा, सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। अब इसके अंडर प्रिवेंटिव ड्रग्स बेशक ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अब वो मैटर नहीं करता, अब सिर्फ मैटर करता है उनका एक्शन। अगर कोई इनऑर्गेनिक भी होती तो वो भी इधर ही फिर आती, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ड्रग के नीचे हम इसको क्लासीफाई आप कर रहे हैं, हम इसकी बेस पर इसे क्लासीफाई नहीं कर रहे। ओके, सो नेक्स्ट है सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स। सिम्प्टोमेटिक ना तो जाहिर हो रहा है कि ये सिम्टम्स से निकला है, तो इट्स मीन कि ये डिज़ीज़ को क्योर नहीं करेगी। ये ड्रग्स डिज़ीज़ को क्योर नहीं करती, ये उस डिज़ीज़ से जो सिम्टम्स अराइज हो रहे होते हैं उनको क्योर कर देती है, सिम्टम्स को वैनिश कर देती है, डिज़ीज़ को वैनिश नहीं करती। सो इट विल इंक्लूड पैरासीटामोल। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक ड्रग्स। डायग्नोस्टिक ड्रग्स डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में मदद देती हैं, उसको ढूंढने में, डिटेक्ट करने में मदद देती हैं। इसमें आती है लोहिक्सोल एंड लोपेमिडोल। इसमें ये दोनों ड्रग्स मेजरली इन्वॉल्व होती है यूज बिफोर सीटी स्कैन और एक्सरे टू डायग्नोज डिजीज़ ऑफ ब्रेन, हार्ट एक्सेट्रा। कि सीटी स्कैन से पहले या एक्सरे से पहले हम ये ड्रग्स देते हैं और फिर हम इन ड्रग्स की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं कि लाइक व्हाट इज़ द डिजीज़ इन ब्रेन एंड हार्ट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्यूरेटिव ड्रग। drugs that are used to cure the disease, these drugs fulfill the requirement by which disease caused। अब ये भी डिज़ीज़ को क्योर कर रही और ये आप पढ़े, ये भी प्रिवेंट कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं। अब बंदा सोचे कि भाई दोनों बातें तो एक जैसी हैं, तो फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये डायरेक्टली उस डिज़ीज़ का एंटीबायोटिक आप देंगे तो ये डायरेक्टली जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको ख़त्म वैनिश कर देगा, तो ये डिज़ीज़ प्रिवेंट ट्रीट हो जाएगी। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये डायरेक्टली डिज़ीज़ को डायरेक्टली एक्शन नहीं उस पर देती, ये उस वजह को ख़त्म कर देती कि जिस वजह से वो डिज़ीज़ हो रही होती है।
एग्जाम्पल समझे, इंसुलिन एंड डायबिटीज़, इंसुलिन इन डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाती है, इंसुलिन नहीं बन रही होती है, बन रही होती तो बहुत कम बन रही होती है। तो मीन्स से व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डायबिटीज़, इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप इंसुलिन इंजेक्शन ले लेते हैं, आप इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, वो कॉज थी, उस कॉज को आपने ख़त्म कर दिया। जब वो कॉज ही आपने ख़त्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ ट्रीट हो गई है। इसमें ये फ़र्क है। और प्रिवेंटिव में डायरेक्टली एंटीबायोटिक दें, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस वजह से डिजीज़ थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देगा, उसको ही ख़त्म कर देगा, डिजीज़ को ही ख़त्म कर देगा, और इधर वो उसकी वजह को ख़त्म कर देगा, इन ड्रग्स ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग्स। इसमें जाती हैं ड्रग्स दैट मेंटेन आवर हेल्थ एंड इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। ना ये डिज़ीज़ को क्योर करेंगी, ना ये रीज़न वो ख़त्म करेंगी, ना ये डायग्नोस करेंगी, ना ये सिम्टम्स देंगी, ये कुछ भी नहीं देंगी। ये सिर्फ हमारी बॉडी को, हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और इनकी हेल्प से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। लास्ट टाइप है हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स क्या होती हैं, वो ड्रग्स जो बर्थ को या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिनको इनटेक करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और बर्थ नहीं होती, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, कंट्रोल्स प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। तो ये थी हमारे पास नेचर ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स हमें ऑब्टेन किन किन सोर्सेज से होती हैं। Drugs can be obtained from mineral sources, can be obtained from animal, plant, synthetic, micro and genetic engineering. Minerals की एग्जांपल लिखी हुई है सामने, लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम सल्फेट। एनिमल्स की लिखी हुई है इंसुलिन, थायराइड। प्लांट की मॉर्फिन, क्विनीन। सिंथेटिक की एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक्स। ड्रग्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर सिंपल ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि व्हाट आर ड्रग्स एंड उनकी नेचर क्या होती है, एक्शन वाइज भी क्या होती है, और सिंपल फॉर्म नेचर क्या होती है, एंड उसके बाद हमने बस सोर्सेज पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जंप करते हैं व्हाट इज़ मेडिसिन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ मेडिसिन। सो डेफिनेशन इसकी ये है कि केमिकल प्रिपरेशन विच यूजली बट नॉट नेसेसरली कंटेन वन और मोर ड्रग्स। केमिकल प्रिपरेशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कह लें कि एक मेडिसिन है। अब उस मैंने बताया था कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर होगा, लेकिन मेडिसिन में नेसेसरली नहीं है, यूजली होता है लेकिन नेसेसरली नॉट, ठीक है। इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब इस बात को समझें, अगर हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है, हमने एक मेडिसिन दी है, ठीक है, उसमें चले यूजली तो चले एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे तो वो बॉडी में जाएंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे अपना, वर्ड सो ऑन ऑल दैट ओके है। लेकिन अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो हम क्यों ले रहे हैं मेडिसिन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग मेडिसिन। जब कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा, जब कुछ भी नहीं उसने करना, तो फिर फ़ायदा उसका है साइकोलॉजिकल फ़ायदा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनमें, अब ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनमें साइकोलॉजिकल इशू होता है। उनको ये लगता है कि हम अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो हम ठीक ही नहीं हो सकते। उनको कुछ भी नहीं हो तो बोलेंगे भाई नहीं, हमें मेडिसिन लेनी है तो हम ठीक होंगे, वरना हम ठीक ही नहीं हो सकते। तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली, उनको उनकी साइकोलॉजी के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए हम फिर ये मेडिसिन दे देते हैं। दीज आर द मेडिसिनल प्रिपरेशन दैट डू नॉट कंटेन ड्रग्स, दीज आर ऑफ्टन रेफर टू एज द प्लेसिबोज और नॉन ड्रग थेरापीज। हम उनको प्लेसिबोज दे देते हैं और वो ले जाते हैं, वो खाते, उनको लगता है कि भाई हमने खा ली है, अब हम ड्रग ने ले लिए, इट्स मीन हम ठीक हो जाएंगे, और जबकि उस मेडिसिन के अंदर होता कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ तसल्ली देने के लिए उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको ड्रग दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है ये वाली। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि यूजली तो होता है लेकिन नेसेसरी नहीं है कि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो। ओके, एडमिनिस्ट्रेड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थेरापेटिक इफेक्ट, के सिंपल इज़ डैट कि हम देते हैं ताकि आपके अंदर एक थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो, इसलिए मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन यूजली कंटेन अदर सब्सटेंसेस, एक्सीपिएंट, स्टेबलाइजर, सॉल्वेंट बिसाइड्स द एक्टिव ड्रग टू मेक द मोर कन्वीनियंट टू यूज़। अब आपने ये फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि आपके पास एक मेडिसिन बनाते हुए उसमें एक्सीपिएंट्स डाले जाते हैं, स्टेबलाइजर, सॉल्वेंट्स, फ्लेवरेंट्स, कलरेंट्स, पीएच मेंटेनर, बफर्स, ऑल दैट चीज़ें
ताकि आपकी जो ड्रग है वो जब मेडिसिन आप खाएं तो आपकी बॉडी में वो सारा उसका इन्वायरमेंट को वो कह लें कि टॉलरेट कर सकें, वो उस स्पेसिफिक साइट तक जा सकें जहाँ पे हम उसको पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ पे उसका हम चाहते हैं एक्शन हो। तो इसलिए इसमें ड्रग एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी है, और मेडिसिन क्या है कि उसके बाद जो उस पर एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं, और वो भी और साथ सिंगल एक्टिव एंटिटी भी, इन दोनों को प्लस कर दें तो वो मेडिसिन बन जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रग नेम्स। इनको ड्रग को हम नाम किस कौन कौन से नाम ड्रग, एक ड्रग के कौन कौन से नाम होते हैं। एक होता है उसका केमिकल नेम, स्टेट्स इस केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें जो उसकी बायोकेमिस्ट्री बता रहा होता है, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कंपोजिशन बता रहा होता है। जनरल नेम होता है जिसने ड्रग बनाई है, जिस साइंटिस्ट ने, जिस फार्मासिस्ट ने ड्रग बनाई है, वो उसको एक नाम देता है, वो उसका जेनरिक नेम होता है। ऑफिशियल नेम होता है जो वो फार्माकोपी में जिस नाम से मेंशन की जाती है। फार्माकोपिया फार्मेसी की ऑफिशियल बुक्स हैं, और उन बुक्स में जिस नेम के साथ वो स्पेसिफिक ड्रग मेंशन की जाती है उसको ऑफिशियल नेम कहते हैं। और ब्रांड नेम, ट्रेड और प्रोप्रिएटरी नेम मींस कि जिस नाम से वो मार्केट में आई है, जिस नाम से मार्केट में सेल हो रही है। इसकी एग्जांपल ये है कि केमिकल नेम 1,4-benzoyl-diazepine एनालॉग, जेनरिक नेम है एल्प्राजोलम, ऑफिशियल नेम एल्प्राजोलम यूएसपी एंड ब्रांड नेम एल्प्रेक्स आर। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया कि एल्प्राजोलम करती क्या है। What is its function? Use: Alprazolam is a medication primarily used to treat anxiety and panic disorders. Anxiety and panic disorders के लिए आप Alprazolam इस्तेमाल करते हैं। ये आप साथ साथ इसको रिलेट करते जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ड्रग्स की हो जाएगी, और यही हमारा एम है। नेक्स्ट दो पॉइंट्स हैं, इनकी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डोज क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एट वन टाइम, कि फॉर एग्जांपल आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिर में दर्द हो रहा है, आपने वो मेडिसिन ली है पैरासीटामोल और एक टाइम खा लिया, बस काम ख़त्म। तो वो आपने किया, आपने एक डोज लिया। अब डोज एज: द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर टाइम 500 mg ऑफ पैरासीटामोल TID फॉर 3 days। अब इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपका सर दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, आप गए, आपने उनको कहा कि मेरा सर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने आपको एक ड्यूरेशन के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक ड्रग दे दी है पैरासीटामोल। उन्होंने कहा आपने 3 दिन खानी है, और हर दिन आपने 3 दफ़ा खानी है पैरासीटामोल। एक ड्यूरेशन पे एक टाइम ड्यूरेशन पे वो आपको मिल रही है, इसलिए वो डोजेज पे कहलाएगी। तो इसकी हमारे पास ये TID की एंड बाकी एप्लीकेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि BID का मेडिकल एप्लीकेशन है। ये DID का मतलब होता है ट्वाइस डेली, TID का मतलब होता है 3 times डेली, QD का मतलब होता है वंस डेली, एंड QID मतलब होता है 4 times डेली। ये BID इन्होंने एप्लीकेशन की अपने लैटिन में 22 इन डाई है, और इसके एप्लीकेशन इन्होंने की है, लेकिन इंग्लिश में हम इनको याद करते हैं। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि व्हाट आर ड्रग्स, नेचर ऑफ ड्रग्स, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स एंड व्हाट इज़ मेडिसिन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी।